अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। कश्मीर में जिस तरह से सैलानियों पर जानलेवा हमला किया गया है और जिसमें कई लोग मृत्युमुखी हो चुके हैं, ये हमला आतंकवादियों ने किया है और आतंकवादियों का निषेध करने के लिए तमाम देश एकजुट हो चुका है और देश भर के तमाम समाज के लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर अब उन आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए मांग कर रहे हैं। और 24 अप्रैल 2025 को जिस तरह से बंद रखना है, परभनी जिला बंद रखना है और परभनी में भी बंद रखा जाए, ऐसा भी आह्वान सकल हिंदू समाज की जानिब से तो किया ही गया है, लेकिन सकल मुस्लिम समाज की जानिब से भी यह मांग की गई है। और परभनी के जिला अधिकारी इनसे भी मुलाकात की गई और उन्हें भी निवेदन दिया गया और परभनी के एसपी इनसे भी मुलाकात की गई और सकल मुस्लिम समाज की जानिब से उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि दोनों समाज को बैलेंस रखे। और यहाँ मुस्लिम समाज को भी दुख है इस बात का कि जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, जिन आतंकवादियों ने यह हमला किया है उन्हें भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और एक व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति, जो आतंकवादियों ने जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें भी रोकने की कोशिश में उस व्यक्ति की भी जान गई है, वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति, उसके भी परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जाए, ये भी मांग इस वक्त की गई है। और इंसानियत का गला घोटा गया है, इंसानियत पर हमला किया गया है। इस वक्त कश्मीर में भी उन लोगों पर निषेध व्यक्त किया गया है जो आतंकवादियों ने हमला किया है। हकीकत में क्या है, हम आपको सोशल मीडिया पर जो ट्रोल चल रहा है, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, ये पूरी कहानी हम आपको सुना रहे हैं कि कहां किसने क्या रखा है और किस तरह का लोगों ने कोऑपरेट किया है। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया है उसके विरोध में पूरे देश भर में यहाँ पर समाज के हर व्यक्ति ने एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर सबसे पहले तो कैंडल मार्च निकाला है। और आज 24 अप्रैल 2024 को पूरी तरह से बाजार बंद रखने का आह्वान भी किया गया है। परभनी शहर में भी यहाँ पर जिम्मेदार नागरिकों की जानिब से, मुस्लिम समाज के खास तौर से इन लोगों की जानिब से कड़कड़ी बंद रखा गया है और कैंडल मार्च भी निकाला गया है। और तमाम लोगों को आह्वान भी किया है कि हमारे देश के लोग शहीद हुए और पहलगाम में जो आतंकवादियों ने हमला किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग भी इस वक्त की गई है। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये कैंडल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुजदिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुजदिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये आज ये बुजदिलाना हमला टूरिस्ट पे किया है, ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये पूरी इंसानियत पे अटैक है। आज का कत्ल हुआ है। जो गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर की, हम उनसे पुरजोर मजम्मत करते हैं कि उनसे इल्तिजा रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है, कातिल को जल्द से जल्द पेश। इस सिलसिले में कल 24 अप्रैल को परभनी के व्यापारियों से गुजारिश है कि वो अपना शांति बंद रखें। नमस्ते, आम्ही सगळे हे पर्यटक श्रीनगरमध्ये आहोत आणि कालपासून इथे आम्ही आलो. काल जो काही हल्ला झाला त्याच्यामध्ये आम्ही पुण्यातले 12 जण आहोत. हे नाशिकचे आहेत आणि ही फॅमिली अहमदाबादची आहेत. असे अनेक जवळजवळ 60 ते 65% पर्यटक इथं अडकलेले आहेत. कालचा हल्ला झाल्यानंतर आणि बातमी आल्यानंतर सगळे प्रचंड घाबरलेले आहेत. मला प्रशासनाला एवढंच सांगायचं की कृपया इथनं विमानाची सोय तातडीने करावी. आमच्यासोबत एक टुरिस्ट इथले आहेत की ज्याप्रमाणे हल्ला झाला म्हणून आम्ही सगळे भयभीत झालो, पण इथल्याच टुरिस्ट लोकांनी या नाशिकच्या फॅमिलीला स्वतःच्या, हे ते आहेत भैया, आपका नाम क्या है, आदिर भैया म्हणून आहेत, हे यांचे ड्रायव्हर आहेत इथले पर्यटन टुरिस्ट पर्सन. यांना यांच्या घरी नेलं, जेवायला घातलं आणि सुखरूपपणे या हॉटेलमध्ये सुरक्षितपणे आम्हाला ठेवलेलं आहे. या हॉटेलमध्ये नाही म्हणलं तरी 100-1 जण
पर्यटन अडकलेले आहेत. काहींच्या फ्लाईट उद्या आहेत, परवा आहेत, तेरवा आहेत. परंतु आजच ही सगळी मंडळी इथनं सुखरूपपणे विमानतळावरून स्वतःच्या घरी गेली पाहिजेत. कारण का किती जरी सांगितलं की मिलिटरी रस्त्यावर आलेली आहे तरी कोणीही फिरण्यासाठी आता इथं तयार नाहीयेत. आणि हे जे काही टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटी आहेत यांनी जी काही मदत केली यांना ती शब्दात सांगू शकत नाही. कारण का यांचे हे रडायला लागलेले आहेत कारण ह्यांचा धंदा पूर्णपणे बुडालेला आहे. इथं कुणी आता पर्यटक येणार नाही. त्यांनी गाड्या वगैरे सगळ्या लोनवरती घेतलेल्या आहेत आणि अक्षरशः रडतायत की आता यांच्यापुढे बेरोजगारीचं खूप मोठं संकट आलेलं आहे. इथून पुढे यांना कुठलाही व्यवसाय मिळणार नाहीये आणि यांच्यावर खूप मोठी बेरोजगारी येणार आहे. ज्यांनी कोणी हा हल्ला केला असेल तर अत्यंत दुर्दैवी आणि अत्यंत निंदनीय. आप भी बोलिए, क्या बोलना है आप? ये जो भी हुआ बिल्कुल अनफॉर्चुनेट एक्ट है, होना नहीं चाहिए था. वो तो वहाँ पे मासूम बच्चे थे फैमिलीज के साथ, वो तो यहाँ पे वेकेशंस के लिए आए थे, हमारे साथ यहाँ एंजॉय करते थे, अपना भी घर चल रहा था, वो भी एंजॉय कर रहे थे. यहाँ की मोस्टली जो इकॉनमी है इसी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है. अब ये जिसने भी किया वो जानवर ही होंगे, वो तो इंसान नहीं होंगे. पूरी इंसानियत का कत्ल है ये तो होना नहीं चाहिए था. अब तो इसका रिजल्ट हमें तो भुगतना पड़ेगा ना, जो भी इसका आउटकम आएगा, क्योंकि गलती एक करता है बदनाम पूरे सारे लोग हो जाते हैं. अब तो क्या करेंगे? आमचं महाराष्ट्र सरकारला, कर्नाटक सरकार असेल, सगळ्या स्टेटला लोकांना विनंती आहे गव्हर्नमेंटला की तातडीने विमानांची एक्स्ट्रा विमानं अवेलेबल करून आम्हा सगळ्यांना इथनं सुरक्षितपणे आपल्या आपल्या राज्यात घेऊन जावे आणि लवकरात लवकर ती हे करावी. मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा, केंद्रीय मंत्री मुरली अण्णा यांच्याशी संपर्क करून इथे जेवढे पर्यटक आहेत त्यांच्याशी बोलून आजच्याच त्यांना हलवण्या, माझ्या फॅमिलीसह ही सर्व पर्यटन ही माझी महाराष्ट्राची फॅमिली इथनं हलवण्याचा प्रयत्न करतोय. कृपया आम्हाला जास्तीची विमानं इथे तुम्ही उपलब्ध करून द्यावी एवढीच विनंती आहे. सगळी लहान मुलं आहेत आणि ही कळकळीची विनंती आहे, तातडीने आपण ही सोय करावी. मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा. ये इंडिया में मैसेज जा रहा है. ऐसा नहीं है मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है. ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी वो हिंदू हो या मुस्लिम हो वो पर्यटकों के साथ है. हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे. जब ये होगा तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे. यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्ट पर. तो घर वाले पैनिक हो रहे थे. तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे. ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है. आवाज दो, आवाज दो. भाजी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता. ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए. तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषकी के साथ है, मानवता के साथ है. तो यही भाईचारा टिकना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. सांगतायत की आम्हाला चेतावणी, कोण चेतावणी करून भाषण दिलं, आम्ही काय बोललो नाही आणि बोलणारही नाही. आता तुम्ही जसं सांगता तसं आम्ही प्रत्यक्षात जाऊन निरोप देऊ प्रत्येक एक दुकानदाराला. त्या चेतावणी कोराला बोलवलं ना, ज्यांनी चेतावणी कोर आता तुम्हाला दाखवतो मोबाईल मध्ये. जिल्हाधिकाऱ्यांसमक्ष बोलतो तो जिल्हा ऍडमिनिस्ट्रेशन समक्ष की जर तुम्ही दुकान बंद केली नाही वकील साहेब आपला विषय आणि तुम्ही आम्हाला बोलून हे करतात की बाबा असं करू नका. बोलते शांतता रखने की जिम्मेदारी हमने ली है कि हर बार सबकी है. हाँ, देश हमारा है, शहर हमारा है, हम बिल्कुल शांतता रखेंगे. लेकिन बोलने का मतलब ये हमको तुम वो टारगेट मत बनाओ हर बार. उसको भी बुलाओ जिसने ये चेतावनी दिया और आप लोगों को परेशान किया. आप लोग तो परेशान हुए, हम भी परेशान हुए इसमें. अब हमारे लोगों के कारोबार बंद, बिल्कुल कारोबार बंद कर देंगे, कोई बात नहीं, देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन कारोबार बंद रहेगा. नहीं 3-4 महीने तो आप उसके भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करो ना. अभी पहले प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करो, उसको नोटिस दो. आप तो ऐसा बंदोबस्त करके दे रहे हो कि 4 बजे आएगा और वो निवेदन देगा और हमने देखना खाली. फिर ये खाली एक समाज का नहीं है. पहले हम लोग भारतीय है और भारतीयों का विषय है. ये पूरे देश को एकदम कलंक लगा है कि हमारा जो इंटेलिजेंस थी कहीं ना कहीं कमजोर गिरने की वजह से बार बार हमारे देश के ऊपर लास्ट टाइम पुलवामा हुआ है, कभी कोलगाम हुआ,
हर 2-5 साल के अंदर कभी कसाब आके मार रहा है। तो बार बार जो हमारे देश के अंदर जो हमले हो रहे ये हमारे देश को एकदम चिंता का विषय है। और कल का जो विषय भी मोदी को थोड़ा शॉर्ट करते सर, कल का जो विषय है इंशाअल्लाह ताला हमारे को दर्द हुआ है कि हमारे देश के अंदर ये घटना घटी और पूरा हमारा समाज तैयार है एक पीसफुली बंद करने के लिए। हमारा सर बट आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, यदि अगर से कोई दुकानदार को गलती से इमरजेंसी इश्यूज रहते हैं मेडिकल से हॉस्पिटल से, तो ये कहीं अगर से कुछ आधा शटर खोल के अभी मुद्दा मैं निकालूं, अपने एसपी ऑफिस में बैठक हुई तो आप भी टेबल बजा के क्या बात किए थे? तो करो ना फिर कार्रवाई। क्यों लेकिन अरे कार्रवाई करो ना भाई, जो दोषी रहेंगे हमारा बोला ये कार्रवाई बिल्कुल की जाए। हम दोषी रहेंगे विषय मालूम है। कामतेवाड़ साहब, असल में ना परभनी के अंदर कभी बंद होता कोई भी समाज का, आज से ना कुछ सालों पहले तक एक प्रथा थी, 2-1 साल पहले तक, कि अगर ये कुछ मुस्लिम का इशू हुआ तो हम लोग हिंदू ब्रदर के पास जाते थे, रिक्वेस्टेड ऑर्डर करते थे कि भाई ऐसा ऐसा इशू हुआ है, आप हमारे दुख दर्द में शामिल होइए। तो वो भी हमारे साथ कंधे कंधा लगा के हमारे पूरे क्लिप निकालते थे, तो हिंदू ब्रदर भी हमारे साथ में आते थे और सारे इशू बंद करा के एक अच्छे से पूरे परभनी की तरफ से पैगाम जाता था। ये एक प्रथा थी। आज जो शहर का माहौल ख़राब हो रहा सर, कि दादागिरी की लैंग्वेज, ये कर दो वो कर दो, तो हम लोग आके कोई गलत काम करता है तो सर आपने उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगरचे हम एक्शन नहीं लेंगे सर उनके ऊपर तो ये दादागिरी बढ़ जाएंगी और कल अपने शहर के वास्ते घातक करेंगे सर ये सारी चीज़ें। कल के बंद में हमारे सकल मुस्लिम समाज की तरफ से इंशाल्लाह हम बंद का आह्वान करें। को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके मोहल्ले में वो बंद रखेंगे, अपने मोहल्ले में हम बंद रखेंगे, सब मिलाकर शांतिपूर्ण कल बंद होगा और वो कश्मीर के विरुद्ध में जो भी कार्रवाई हुई हम उसका निषेध करने के लिए कल बंद रखेंगे। ऐसा अपने समाज की तरफ से हम आश्वासन देते हैं और आपसे भी विनती करते हैं कि अगर समाज के ओर से कहीं कुछ ऐसी गतिविधि होती होंगी तो आपका जो गोपनीय विभाग है उसको थोड़ा सा सतर्क रख के जो शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है वहां आपका डंडा इस्तेमाल हो ताकि पूरी तरीके से समाज हमारा शांत रहे। के मसले को लेकर तो बहरहाल हम सारे मुस्लिम समाज दुखी है इस बात को लेकर कि मेरे कुछ समाज कर्ताओं ने कुछ अपराधियों ने विशेष ये घटना की है और उससे हम दुखी है और इस दुख का इजहार हमने कलेक्टर ऑफिस में निवेदन देकर भी किया और हम वो जितने लोग वहाँ शहीद हुए उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उनके वारसदारों को जो शासकीय मदद मिलती है हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचे ऐसे निवेदन में लिख के भी दिए, आज भी आपके सामने मान रहे हैं। और उनके निषेध में हम ये भी कल बंद रखना, परभनी शांतिपूर्ण तरीके से सारे समाज ने बंद रखना और श्रद्धांजलि देना, ऐसा हमारा आज ये ऐलान है। और हमारे शहर की शांतता के लिए हमारी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल करें। कल अगर कोई बंद कराने आए तो आप उनसे पहले ही अपना जिम्मा समझ के बंद रख लें, ये अपने लिए ज्यादा। मुस्लिम समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, उधर से गैर मुस्लिम हजरात ने भी बंद का ऐलान किया है। हम हमारी तरफ से भी अपने पूरे व्यापारियों को ये इत्तला देते हैं कि पूरे मुसलमानों ने इस बंद को कामयाब करना चाहिए और जो कश्मीर में हल्ला हुआ उसका निषेध करने के लिए ये बंद को कामयाब करना चाहिए। हमने मुसलमानों की तरफ से कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया है और वो जो शहीद हुए उनके घर वालों को शासन की तरफ से अच्छी मदद दी जाए और जिन्होंने ये हल्ला किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देकर रोड पर फांसी दी जाए। इस सिलसिले में कल 24 अप्रैल को परभनी के व्यापारियों से गुजारिश है कि वो अपना शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखें। शुक्रिया। सकल मुस्लिम समाज परभणी यांच्याकडून उद्या दिनांक 24/4/2025 रोजी सकल मुस्लिम समाजाने ठरवलेलं आहे की पहलगाममध्ये जे निंदनीय घटना झालेली आहे त्या घटनेबद्दल सकल मुस्लिम समाजाने सर्व बाजारपेठ बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि सर्व सकल मुस्लिम समाजाचा याला पाठिंबा आहे। त्यामुळे सर्व व्यापारी वर्गाला, हॉटेल चालक आणि प्रत्येकाला विनंती करतो की उद्या त्यांनी कडकडीत बंद पाळावा आणि या घटनेचा निषेध व्यक्त करावा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं, पहलगाम कश्मीर के अंदर कल जो आतंकी हमला हुआ, उसका कल परभनी के अंदर सकल मुस्लिम समाज की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। मैं एहलियान परभनी के तमाम व्यापारियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग कल अपना कारोबार बंद करके इस एहतजाज को कामयाब बनाइए। बाकी ताउन अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो जख्मी है हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत।
परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481। सेकंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत,
टू व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। बजट बाय सुपरमार्ट, परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर, परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266946। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।